सभी को अपन आत्मानुशासन की कक्षा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, सभी हाथ जोड़ लेवे। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई। इसमें कुल 270 श्लोक हैं और उनमें से 201 श्लोक अपन पढ़ चुके हैं। आज हम 202 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। 202वें श्लोक को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं 202वां श्लोक। देखिए ये 202वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद भक्तामर स्तोत्र की तरह पढ़ा जाता है। भक्तामर स्तोत्र को अपन जैसे पढ़ते हैं उसी प्रकार इसे पढ़ना है अपने को। मैं पढ़ता हूं, देखो, फिर आप लोग भी पढ़ेंगे। शुद्धोप्यशेष विष भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम। बस उसी प्रकार शुद्धोप्यशेष विषयावगमोप्यमूर्तो प्यात्मन् त्वमाप्यतितराम शुचिक्रतोषि मूर्तं सदा शुचि विचेतन मन्यदत्र किं वा न दूषयति धिगिदं शरीरम। इसी का हिंदी पद्यानुवाद है जो कि वीर छंद में है। शुद्ध अमूर्तिक स्वपर प्रकाशक अशुचि किया जड़ने चेतन किसको मलिन करे नहीं मूर्तिक अशुचि अचेतन धिक धिक तन। आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में क्या बात कहने जा रहे हैं? तो जैसा कि इस श्लोक का शीर्षक बनाया गया है, शरीर को धिक्कार है। शरीर को धिक्कार है मतलब क्या? कि मतलब एक ही है कि हमें शरीर से ममत्व तोड़ना है, हमें शरीर से राग छोड़ना है, हमें शरीर को मेरा मानना, अच्छा मानना छोड़ना है। अनादि से हमने शरीर को अपना माना, अच्छा माना, इसलिए भव भव में नए नए शरीर मिलते गए और शरीर में जो इंद्रियां हैं वे इंद्रियों के विषयों को चाहती रहीं और हम इंद्रियों के विषयों को जुटाने में अपने मान की हानि, कष्ट, भय, दुर्गति गमन आदि सबको भूलकर अपने लज्जा और अभिमान की परवाह किए बिना उनको जुटाते रहे, भोगते रहे और पुनः पाप बांधकर दुर्गतियों में परिभ्रमण करते रहे। 4 गति और 84 लाख योनियों में घूमते घूमते परेशान हो गए, थक गए। सो आचार्य गुणभद्र देव हमें उन 4 गति के दुखों से, परिभ्रमण से बचाने के लिए वो शरीर से और शरीर के माध्यम से अन्य सभी पदार्थों से राग तुड़ाना चाहते हैं। और कल भी अपन ने चर्चा की थी कि एकत्व भावना में ये बताते हैं कि तुम अकेले हो, अकेले आए हो, अकेले जाओगे, अपने कर्म का फल अकेले भोगोगे, तुम किसी को क्यों अपना मानते हो। लेकिन जब जीव नहीं मानता तो उसे अन्यत्व भावना में समझाते हैं कि देखो शरीर अन्य है, तुम अन्य हो, पत्नी अन्य है, पति अन्य है, पुत्र अन्य है, पिता अन्य है, ऐसा उसे भेद ज्ञान कराते हैं।
लेकिन फिर भी ना माने तो फिर तीसरा रास्ता आता है अशुचि भावना का, जिसमें वो कहते हैं ये शरीर तो मैला है, जिससे तुम राग कर रहे हो ये बहुत मैला है, गंदा है। और हमने इस बात को इस दृष्टांत से भी समझा था कि जब अपन किसी पड़ोसी के घर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, मित्र के घर जाते हैं, और वहां जितनी देर हम रुकते हैं उतनी देर हमारा बालक उनके बालक के साथ उनकी बॉल से, उनके खिलौने से खेले, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब हम जाने लगे तो वो बच्चा उनका खिलौना लेके चल दिया, और हम कहते हैं इनका खिलौना इनको दे दो, तो कहता है नहीं दूंगा। हमने कहा बेटा ये खिलौना इनका है, इनको दे दो, देखो अपना नहीं है। उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं दूंगा, लेके जाऊंगा। अब आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? आपका बच्चा जिद कर रहा है दूसरे का खिलौना लेने के लिए, तो आप उसे समझाते हो, और फिर जब आपके ऐसे नहीं मानता है तो फिर कैसे समझाते हो? फिर ये समझाते हो देखो ये खिलौना तो पुराना है, ये तो गंदा है, अपना तो नया है, घर पे रखा है, और अभी बाजार से लेंगे एक नया वाला एकदम बढ़िया, ये तो गंदा हो गया, पुराना हो गया, ये तो खराब है, ये गंदा है, इसको अच्छी फेंको, डाल दो इसको। और अपन अभी रास्ते से, बाजार से, मार्केट से एकदम नया लेंगे, तो बच्चा कहता है अच्छा ये गंदा है और अपन नया लेंगे, ठीक है, तो ये डाला, फिर वो उसको डाल देता है कि ले लो तुम्हारा गंदा है खिलौना, तुम ले लो, हम तो पापा हमारे लिए नया लाएंगे, हमारे घर पे तो नया है, ये तुम पुराना ले तुम्हारा। तो कब छोड़ा उसने? कि जब उसे ये बताया कि ये तो पुराना है, गंदा है। तो यहाँ आचार्य गुणभद्र देव भी राग तोड़ाने के लिए अब यहाँ शरीर को गंदा बता रहे, मैला बता रहे कि ये शरीर तो गंदा है, मैला है, तुम तो परम पवित्र हो, तुम तो सुंदर हो, सर्वत्र सुंदरो लोये, कि तुम तो लोक में सर्वोत्कृष्ट हो। अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा वो सर्वत्र सुंदर है, लोक में इस जैसा सुंदर कोई नहीं है, और शरीर जैसा मैला भी कोई नहीं है। सारी चर्चा अभी अपन करने वाले हैं, एक बार इसका सामान्य अर्थ देखते हैं। पहले संधि विच्छेद देखिए, शुद्धा अपि अशेष विषय अवगमः अपि अमूर्तः अपि। क्या समझ में आया होगा? फिर से देखिए, शुद्ध अपि, शुद्ध अपि, शुद्ध अपि, अपि मतलब भी, तुम कैसे हो? शुद्ध हो। अपि का अ कहाँ है? ये जो एस जैसा अक्षर दिखाई दे रहा है आपको, अंग्रेजी में जो एस अक्षर होता है, ऐसा ये आपको ये एरो थोड़ी दिख रहा होगा, मेरा दिख रहा है? कर एरो दिख रहा है? ये एरो जो दिख रहा है आपको, ये एस का जो चिन्ह है, ये संस्कृत में अवग्रह चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है। और ये अवग्रह चिन्ह कहां बनाया जाता है? जहां पर संधि के नियम से अ अक्षर का लोप हो जाता है, गायब हो जाता है वो, तो फिर ये चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये गायब हुआ है संधि के नियम से, इसलिए ये चिन्ह बनाया गया है। तो शुद्ध अपि, जब संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तुम शुद्ध होते हुए भी अशेष विषयावगमोपि, अशेष मतलब किसी को शेष छोड़े बिना, मतलब सब विषय मतलब पदार्थों को, अवगम मतलब जानना, कि तुम सब पदार्थों को जानने वाले होने पर भी, अमूर्तः अपि, तुम अमूर्तिक होने पर भी, आत्मन, हे आत्मन, तुम आत्मा को संबोधित करके कह रहे हैं, आत्मन, हे आत्मन, तुम मतलब तुम कैसे हो? तीन विशेषण लगाए। आत्मा कैसा है? शुद्ध है, समस्त पदार्थों को जानने वाला है,
और अमूर्तिक है। ऐसे होते हुए भी अतितराम असुचि क्रतोसी, अतितराम मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, असुचि मतलब मैला गंदा, क्रतः कर दिए गए हो। क्या करे, हे आत्मा तुम तो कैसे हो, कैसे हो, शुद्ध हो, सब पदार्थों को जानने वाले हो, अमूर्ति, लेकिन तुमको अत्यधिक मैला कर दिया है। किसने कर दिया है? शरीर ने। ये शरीर कैसा है? तो आत्मा के 3 विशेषण बताए, तो अब शरीर के 3 विशेषण बताते हैं। शरीर कैसा है? तो कहते हैं मूर्तम सदा अशुचि विचेतनम। कैसा है शरीर? कैसा है? मूर्त मतलब मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। और कैसा है? सदा अशुचि, सदा मैला है, सदा अपवित्र है। और विचेतन मतलब चेतना से रहित है, अचेतन है। तो देखो आत्मा के 3 विशेषण और शरीर के 3 विशेषण, तीनों परस्पर विरुद्ध है। आत्मा है शुद्ध और शरीर है सदा अशुद्ध, अशुचि। आत्मा है अशेष विषयावगम, आत्मा सबको जानने वाला है। और शरीर कैसा है? विचेतन, विचेतन ना अचेतन, वो किसी को जानता नहीं है। और आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। और शरीर कैसा है? मूर्तिक। और कैसा है ये शरीर? अब चौथी बात खास, कि 3 तो शरीर की खासियत बताई, 3 आत्मा की खासियत बताई। अब शरीर के बारे में और कहते हैं, अन्यद अत्र किम वा न दूषयति। अत्र मतलब यहाँ इस लोक में, अन्यत मतलब अन्य, किम किसको, वा अथवा न दूषयति नहीं दूषित करता। अरे ये शरीर खुद तो मैला है जो है, लेकिन ये दूसरे पदार्थों को भी मैला कर देता है। अभी इसके भाव की चर्चा करेंगे, तब और विशेष चर्चा करेंगे, एक बार सामान्य अर्थ समझ में आ जाए। और आगे कहते हैं धिक धिग इदम शरीरम। धिक मतलब धिक्कार है, फिर 2 बार कहा धिक धिक मतलब धिक्कार है, धिक्कार है। किसको, किसको धिक्कार है? तो कहते इदम शरीरम, इस शरीर को धिक्कार है। क्यों धिक्कार है शरीर को? इस शरीर को इसलिए धिक्कार है कि ये स्वयं तो मैला है ही, लेकिन इसने हमारे शुद्धात्मा को भी मैला कर दिया। और जगत में और जितनी भी गंदगी आपको दिखाई देती है, वो सब भी शरीर के कारण से है। इसलिए कह रहे शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा बोलते हैं। तो आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे तैयार रहें। एक बार फिर से मैं आपको सामान्य अर्थ बता रहा हूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा। जो भी बताना चाहें वो रेज हैंड कर देंगे, तो उनमें से ही हम किसी को पूछेंगे। देखो इसका सामान्य अर्थ ऐसा है कि हे आत्मा, तुम शुद्ध होते हुए भी, तुम सब पदार्थों को जानते हुए भी, तुम अमूर्तिक होते हुए भी अत्यधिक मैले कर दिए गए हो। यह शरीर मूर्तिक है, सदा मैला है, अचेतन है। और इस लोक में अन्य क्या है जिसे इसने दूषित नहीं किया? सभी को मलिन किया है। इस शरीर के लिए धिक्कार है, धिक्कार है। जो भी आप में से इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं, और क्रम क्रम से हम अवसर देंगे, कुछ कुछ लोगों को दे पाएंगे। और पहले इसका अर्थ बताने के लिए जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। तो प्यासे से विषया निजमोप्य मूर्तो यात्मन्तम व्यतितरां शुचीकृतोषि मूर्तं सदा शुचिविचेतनमन्यदत्र किं वा न दूषयति दिग्गजं शरीरम। इसमें बताया है कि ये आत्मन
तुम शुद्ध होते हुए भी, सभी पदार्थों के जानने वाले होते हुए भी और अमूर्तिक होते हुए भी तुम अत्यधिक अपवित्र कर दिए गए हो। मूर्तम सदा असुचि, और जो ये शरीर है वो सदा मूर्तिक है, पवित्र है और अचेतन है। अत्र माने यहाँ मतलब इस संसार में किम वा न दूषयन्ति, इसने किस किस को दूषित नहीं किया है, मतलब शरीर ने सभी को दूषित किया है। जितनी भी इस संसार में गंदगी है वो शरीर के कारण ही है। धिक धिगिदम शरीरम, इस शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी आपने बताया। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं सुमित जी जैन सांगानेर से। आप में से जो भी बताना चाहते हैं। जय जिनेन्द्र जी। इसमें बताया गया है यहाँ पर कि हिंदी का वाला बता दूं या? हाँ बताइए। हाँ जी। शुद्धो अपि, यानी कि शुद्ध होने पर भी अशेष विषय की सभी विषय मतलब जितने भी पदार्थ हैं उनको जानने वाले होने पर भी और अमूर्तिक होने पर भी, हे आत्मन तुम अति असुचि, इस देह के कारण अत्यंत असुचि हो गए हो। और ये शरीर है मूर्तिक, सदा असुचि और अचेतन, और इस शरीर के संपर्क में आने पर कौन कौन से पदार्थ जो है, सभी पदार्थ, अन्य पदार्थ सभी दूषित हो जाते हैं। इसलिए धिक धिक यानी कि धिक्कार है इस शरीर को। हाँ जी, बहुत अच्छा सुमित जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी पाठ करने के लिए हम अनम्यूट करते हैं क्रम से। और पहले मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, आप किसका पाठ करना चाहेंगी? जय जय पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। शुद्ध अमूर्तिक सपर प्रकाशक, असुचि किया जड़ ने चेतन, किसको मलिन करे नहीं मूर्तिक, असुचि जैसे तन धिक धिक तन। इसमें श्लोक में शरीर की मलिनता का धिक्कार बताया है कि हे आत्मन, तू तो शुद्ध प्रयोग वाला है, तू तो शुद्ध चिदान स्वरूप है, मगर शुद्ध है, अमूर्तिक है, सपर प्रकाशक है, असुचि जड़ चेतन। और इस शरीर ने तुझे असुचि किया है, असुचि किया जड़ ने चेतन, किसको मलिन न करे नहीं मूर्तिक। इसको ये देखो, किसी अमूर्तिक भी है, असुचि भी है और मलिन भी है। तीन विशेषण इनके और तीन विशेषण आत्मा के हैं। असुचि अचेतन दिक दिक तन को, और इस शरीर को धिक्का रहा है, कहा है कि हे शरीर ने जिस पदार्थ को भी छिया है वो भी असुचि हो गया है। जैसे कि देह परस्त होता पावन, कितनी भी अच्छी फूल की माला होगी, कुछ भी हो, मतलब अच्छी से अच्छी चीज हो और शरीर को स्पर्श करे तो वो भी असुचि हो जाती है, कोई दूसरे सुनने को पसंद नहीं करता। जैसे वैराग्य भावना में भी असुचिता का बहुत बताया है। और असुचि भावना से इसमें मंगतराज की असुचि भावना है बहुत। इस शरीर में तो संग करना ही धिक्कार है, ऐसा श्लोक में बताया है। हाँ जी, बहुत अच्छा मुन्नी जी, आपको धन्यवाद। और अभी हम अनम्यूट करते हैं लिपि जी आपको। आप संस्कृत वाले का पाठ करना चाहेंगी या और कुछ? लिपि जी आपको अनम्यूट किया है। शुद्धोऽप्यशेष विषयावगमोऽप्यमूर्तो प्यात्मन् त्वमप्यतितरामशुचीकृतोऽसि मूर्तं सदा शुचिविचेतनमन्यदत्र किं वा न दूषयति दिग्दिगिदं शरीरम् शुद्ध अमूर्तिक सपर प्रकाशक अशुचि किया चढ़ने चेतन किसको मलिन करे नहीं मूर्तिक अशुचि अचेतन धिक धिक तन। बहुत अच्छा लिपि जी आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अनेक लोग बताना चाह रहे हैं, प्रेमा बाई जी और श्रद्धा जी, सुधा जी, अनेक लोग बताना चाह रहे हैं। हम आपसे अभी क्षमा चाहते हैं, थोड़ी देर बाद में आप लोगों को अवसर देंगे।
अभी एक बार इसके भाव की थोड़ी चर्चा कर लें अपन। देखिए इसके अंदर क्या बात बताई जा रही है। आचार्य गुणभद्र देव हमें शरीर से राग तुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस शरीर के प्रति जो हमारा राग है, इसे अपना मानना है, बस यही हमारे दुख का कारण है। शरीर को अपना मानना, शरीर को भला जानना, यही शरीर पाने का, जन्म मरण का, संसार परिभ्रमण का कारण है। इसलिए येन केन प्रकार हमें शरीर से राग तोड़ाना है। तो वो अब 3 विशेषण आत्मा के और 3 विशेषण शरीर के बता करके ये बात कर रहे हैं कि देखो तुम तो कैसे हो, शुद्ध हो, अमूर्तिक हो और सारे जगत को जानने के स्वभाव वाले, ज्ञान वाले हो। और शरीर कैसा है, मूर्तिक है और अचेतन है, वो किसी को जान सकता नहीं है और वह अशुचि है, अपवित्र है। और ये शरीर ने तुमको पवित्र होते हुए भी तुमको क्या कर दिया है, अत्यधिक अपवित्र कर दिया है। देखो जिस नए से बात चलती हो हमें उसी नए से समझना चाहिए। यद्यपि आत्मा कभी भी अपवित्र होता नहीं है ना, लेकिन यहाँ व्यवहार नय की अपेक्षा से शरीर के संयोग से आत्मा को कष्ट, दुख, 4 गति के परिभ्रमण ये सब पाने पड़ रहे हैं, पा रहा है। इसलिए वो कर्म की शरीर की अपेक्षा से बात की कि भाई ये शरीर की वजह से तुम जो है दुखी हो, शरीर के कारण तुम मैले हुए हो। और ये शरीर कैसा है, तो कहते हैं ये शरीर तो ऐसा है कि खुद तो मैला है जो है, लेकिन इसने जगत में सबको मैला किया है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसे शरीर ने मैला ना किया हो। अपने यहाँ छोटे दादा ने, डॉक्टर भारिल साहब ने जो 12 भावना लिखी है, उसमें उन्होंने एक पंक्ति लिखी अशुचि भावना में, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। अरे शरीर कैसा अपवित्र है, कि शरीर ऐसा अपवित्र है कि इसके संयोग में जो भी वस्तु आती है उसको भी यह मैला कर देता है। खुद तो मैला है जो है। यदि परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा कभी मैला होता नहीं, लेकिन व्यवहार से संयोग के कारण, शरीर के कारण वह मैला हुआ, ऐसा कहने में आता है। और ये शरीर का स्वभाव तो ऐसा ही मैला ही है। अशुचि भावना में हम सर्वत्र देखेंगे तो इस शरीर की अशुचिता का स्वरूप हम सबको सहज समझ में आता है, और आप और हम सब उसके बारे में काफी कुछ जानते भी हैं। इसलिए ज्यादा तो उस बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ 1-2 पंक्तियां और मैं सुनाऊंगा। मंगत राय जी ने पंक्ति लिखी, 8-8 पंक्ति की है उनकी एक एक भावना, लेकिन एक ही पंक्ति सुनाता हूं। केसर चंदन पुष्प सुगंधित देख वस्तु सारी, देह परसते होए अपावन निस दिन मल जारी। क्या कह रहे हैं मंगत राय जी इन 2 पंक्तियों में, कि यह शरीर कैसा है कि केसर चंदन पुष्प, केसर चंदन पुष्प आदि सुगंधित वस्तुएं भी, क्या लिखा, केसर चंदन पुष्प सुगंधित देख वस्तु सारी, मतलब सारी वस्तुएं जो सुगंधित हैं उन वस्तुओं को भी देह परसते होए पवन, शरीर का स्पर्श करके वे वस्तुएं भी कैसी हो जाती है, अपवित्र हो जाती हैं, मलिन हो जाती है। क्योंकि इस शरीर का स्वभाव निस्दिन मल जारी,
रात और दिन प्रति क्षण मैल को झराने वाला है। ये शरीर कैसा है? अरे ये गंदगी का तो बना है, लेकिन न केवल बना है बल्कि इसके 9 दरवाजों से प्रति क्षण गंदगी बाहर की ओर बहती रहती है। अंदर तो भरी जो भरी, लेकिन बाहर की ओर भी 9 दरवाजे से निरंतर बाहर की ओर बहती रहती है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सूची कहें। ये शरीर का स्वरूप कैसा है? तो उत्तम शौच धर्म के जो अर्घ्य है, दयानंद राय जी का 10 लक्षण आ रहा है ना, 10 लक्षण की पूजन में, तो उसमें वो कह रहे ऊपर अमल, बाहर से तो ऐसा दिखता है साफ सुथरा, लेकिन मल भर्यो भीतर, अंदर तो इसके अंदर मल भरा है, सप्त धातुओं से मिलकर के बना है, भरा हुआ है। ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट सूचक है। ऐसे शरीर को हम कैसे पवित्र कह सकते हैं कि जिस घड़े के अंदर गंदगी भरी हो, बाहर से साफ हो, तो हम उस घड़े को पवित्र नहीं कह सकते। तो इस शरीर को कैसे कह सकते हैं? इसी प्रकार की बात भूधर दास जी ने कही, दिपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। वो करे दिपे चाम चादर मढ़ी, ये चमड़ी रूपी चद्दर से मढ़ी हुई, मतलब लपेटी हुई, ऊपर से ढकी हुई, दिपती है, चमकती है, अच्छी लगती है जगत को, लेकिन अंदर क्या है? तो हड्डियों का पिंजरा है। कंकाल देखा, स्केलेटन देखा आप लोगों ने, क्या बोलते हैं? मानव कंकाल। कहीं अजायब घर, कोई म्यूजियम वगैरह में, साइंस म्यूजियम में जाते हैं तो वहां देखने को मिलता है कि वो एक लगा रहता है मानव कंकाल, हड्डियों का ढांचा, और उसकी ओर देखना भी नहीं पसंद करते हैं, देखने में घिन आती है। लेकिन वो तो सूखा हुआ है, उसमें कोई बदबू नहीं आती है कम से कम, लेकिन ये तो अंदर से पूरा, अभी देख ले तो देख नहीं सकते। ये मक्खी के पंख होते हैं ना, मक्खी के पंख, उससे भी पतली स्किन है ये अपनी चमड़ी, उस मक्खी के पंख से भी पतली। जरा सा कट लग जाए तो अंदर से खून निकलने लगता है, और फिर उसको कोई देखना पसंद नहीं करता, छूना पसंद नहीं करता। तो ये शरीर तो कैसा है? तो दौलत राम जी कहते हैं, पल रुधिर राध मल थैली, की कस बसादिते मैली, नव द्वार बाहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। करे तो तमाम सप्त मलिन धातुओं से मिलकर बनी है। और आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अस देह करे किम यारी। जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब बातें आपकी सुनी हुई है, इसलिए ज्यादा उसमें विस्तार नहीं देता। क्या कह रहे हैं? अस देह करे किम यारी। शरीर ऐसी है, इसका स्वरूप ऐसा है, जब तुम जानते हो तो इस देह से तुम क्यों यारी करते हो? यारी मतलब दोस्ती। देखो, इस जितनी भी दुनिया में गंदगी है ना, आपको जितना भी गंदगी के ढेर दिखाई देते बड़े बड़े, या नालियों में जो गंदगी बहती है, सीवर लाइन, महानगरों में सीवर लाइन के अंदर जितनी गंदगी बहती है, मैं आपसे पूछता हूं, ये गंदगी आई कहां से? कोई पेड़ पौधों से आई है क्या? या कोई पहाड़ से आई है क्या? जमीन से, मिट्टी में से निकली है? वो जो सीवर लाइन में गंदगी बह रही है, जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, अगर कहीं खुली हो, सफाई चल रही हो, तो नाक मुंह बंद कर लेते हैं। वो गंदगी आई कहां से? क्या जानवरों ने फैलाई क्या? गाय भैंस ने, उनने फैलाई क्या? कहां से आई वो गंदगी? अरे वो आप और हमारे शरीर से ही निकली है। क्या समझ में आई? ये शरीर ही गंदगी का ढेर है, शरीर के कारण आई है। विजय कुमार जी ने चैट बॉक्स में लिखा, शरीर के कारण। बहुत बढ़िया। तो ये जगत में जितनी भी गंदगी है,
वो सब शरीर में से ही निकली है। बोलो, जितना भी गंदगी, जितना भी जो कचरा, जो कुछ भी बाहर आपको ऐसा गंदा दिखता है ना, वो कहां से आया है कि ये शरीर के कारण से ही पैदा हुआ है। इसलिए शरीर स्वयं तो मैला है, लेकिन जो भी वस्तु इसके संयोग में आती है उसको भी मैला कर देता है। हम नहा धो करके बाथरूम से आधा घंटे रगड़ के निकले और बाहर आके धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े पहने और 1 घंटे बाद उनको उतार दें तो पसीने की बदबू आती है। क्या हो गया ये? अभी तो हमने धुले हुए प्रेस किए हुए 1 घंटे ही तो कपड़े पहने हैं, लेकिन उनमें से पसीने की बदबू। तो कहते ये शरीर का स्वभाव ही ऐसा है कि जो इसके संयोग में आता है वो भी मैला हो जाता है। और मैं कैसा हूं, आत्मा कैसा है? तो कहते आत्मा तो शुद्ध है। क्यों शुद्ध है, कैसे शुद्ध है? तो कहते उसमें भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म किसी का प्रवेश नहीं है, इसलिए वह शुद्ध है। लेकिन शरीर के संयोग से हमें 4 गति और 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, दुख उठाने पड़ रहे हैं। देखो, मैं हूं तो अमूर्तिक, लेकिन शरीर के संयोग से मूर्तिक बना हूं, लोगों को दिखाई दे रहा हूं। वैसे आंखों से मैं दिखता नहीं, आत्मा आंखों से किसी को दिखता है क्या, दिख सकता है क्या? लेकिन ये शरीर के कारण से क्या हो रहा है, दिख रहा है। आप हमें पकड़ लेते हो, मारने पीटने लग जाते हो। तो आप हमें पकड़ के मारने पीटने लग गए तो किसके कारण से? ये शरीर के कारण से। अगर शरीर नहीं हो तो कोई आत्मा को पकड़ के मार के पीट के दिखाए? ये शरीर के कारण से ये सारे कष्ट हैं। मूर्तिक अमूर्तिक होते मूर्तिक हो गया, शरीर के संयोग में आके बुद्धि इतनी हीन हो गई है। बोलो, अशरीरी है आत्मा तो, और आत्मा तो सारे जगत को जाने देखे ऐसा उसका स्वभाव है। लेकिन ये शरीर के मोह के कारण मेरा ज्ञान भी इतना कम रह गया कि मुझे सब कुछ दिखाई नहीं देता। अरहंतों को शरीर के प्रति मोह नहीं रहने से उनका ज्ञान पूर्ण विकसित हुआ, और सिद्धों को तो शरीर का अभाव ही हो गया, है ना। आप और हमको तो शरीर के प्रति जो मोह है, राग है, उसके कारण से समस्त विषयों को जानने वाला स्वभाव भी सीमित रह गया। जानता तो है लेकिन अल्प विषयों को जानता, पराधीनता पूर्वक जानता। और शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध हुआ, मूर्तिक अमूर्तिक होते हुए भी मूर्तिक हुआ। तो इस प्रकार से हमें आचार्य गुणभद्र देव इस श्लोक में यह बात बता रहे हैं कि देखो, तुम जिस शरीर को मैं हूं ऐसा मान रहे हो, शरीर को मेरा है ऐसा मान रहे हो, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा ऐसा मान रहे हो, शरीर को अच्छा रखने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए दिन रात एक कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि ये शरीर के कारण ही कष्ट है। लोग तो शरीर को सुंदर बनाने के लिए नाना प्रकार के हिंसक सौंदर्य प्रसाधनों तक का प्रयोग करते हैं। जिन पदार्थों के बनने में अनेक जानवरों को निर्ममता पूर्वक मार दिया गया है, उनके खून से, उनकी चमड़ी से, उनकी हड्डियों से और उनके नाना प्रकार के अंग प्रत्यंगों से जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनकर बाजार में आई और हम उसे खरीदकर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर सजाते हैं और अपने नहाने धोने के बाद उसको लगाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। पवित्र होकर अपवित्र वस्तुओं को अपने मस्तक पर, अपने शरीर पर लगाकर अपने को प्रसन्न मानते हैं। तो ये बंधुओं, हमें इस बात को समझना चाहिए कि मैं तो परम पवित्र हूं। देह को अपना माना, बस यही अपवित्रता है। देखो, ये शरीर मैं हूं, मेरा है, ऐसी मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। ऐसे ज्ञान का नाम मिथ्या ज्ञान है। और इस रूप मानकर जानकर आचरण करना, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। आत्मा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से मैला होता है वास्तव में। तो ये
आत्मा ने शरीर को अपना जाना माना, बस यही मलिनता है, इसलिए मैला हुआ आत्मा शरीर की वजह से। लेकिन जब ये जान ले कि ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, और ऐसा ही मान ले, और शरीर से भिन्न जो अपना चैतन्य ज्ञान स्वभाव है, बस यही मैं हूं, यही मेरा है, ऐसा जानकर उसी में जमे रमे, तो हो गया पवित्र। करना क्या है बोलो? शरीर शरीर की जगह रह जाए और मैं शरीर से भिन्न अपने को मान लूं, फिर कहाँ दिक्कत आती है? दिक्कत तो यहाँ आती है कि हमने शरीर को अपना मान लिया, शरीर को भला जान लिया, और फिर शरीर को रखने के लिए, शरीर को सजाने के लिए रेशम की साड़ियां सुनते हैं, एक साड़ी को बनाने के लिए कोई 5000 कीड़ों को मारना पड़ता है, और ज्यादा ही मारने पड़ते होंगे, आंकड़े मुझे याद रहते नहीं। 1 मीटर कपड़ा बनाने में, या क्या पता पूरी साड़ी बनाने में 5000 कीड़ों। अब 5000 कीड़ों को खौलते उबलते पानी में उनको डाल दिया जाता है, और फिर उसके जो रेशम का धागा निकालते हैं, फिर उससे साड़ी बनाते हैं। अब बताओ, हमारे पास अभी सुंदर से सुंदर अहिंसक ढंग से तैयार किए गए धागों से भी साड़ियां उपलब्ध है, तो क्या जरूरी है क्या हमारे लिए कि हम रेशम की ही पहने? अथवा जब हमारे पास और बढ़िया से बढ़िया विकल्प मौजूद हैं, ऐसी स्थिति में भी हम क्या चमड़े के पर्स, बेल्ट, चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करें? क्या हमारे लिए आवश्यक है? जब हमारे पास अहिंसक साधन उपलब्ध हैं। देखो, आपको यदि सौंदर्य प्रसाधन भी चाहिए तो वे भी अभी अहिंसक तरीके से भी बनाए जा रहे हैं। अब आपको यदि इस बारे में जानना हो तो आप गूगल पे ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी ऐसा लिखेंगे तो आपको सारी चीज सामने आ जाएगी। ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी, तो सौंदर्य बिना हिंसा के, बिना निर्दयता के सौंदर्य। तो वहां आपके भोजन की सामग्री भी अहिंसक ढंग से बनी हुई, आपके वस्त्र, आपके आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, XYZ सभी कुछ अहिंसक तरीके से बनी हुई वस्तुएं कहाँ कहाँ उपलब्ध है, कौन कौन बना रहा है, वो सब आपको मिल जाएगा। बेंगलोर से, कहाँ से, पूना से पत्रिका भी निकलती है ये ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी की, वो हमारे पास आती है। उसमें बराबर वो बताते हैं, एक एक फैक्ट्रियों में गुप्त रूप से जाते हैं और गुप्त रूप से जाकर वहां के पूरे वीडियो बनाते हैं, और उसमें वे देखते हैं कि वास्तव में वो अहिंसक तरीके से बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, और सारी चीजों को वो रिकॉर्ड करके और फिर विद प्रमाण वो उन चीजों को ओपन करते हैं कि ये कंपनियां ये चीजें इस प्रकार से बनाती हैं और हम उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन वस्तुओं को हिंसक तरीके से बनाया गया है या जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि ये कैसे बनाया गया है, तो 22 अभक्षों में एक बात आती है, अजान फल। अजान फल मतलब जिसको हम जानते नहीं, जिसके बारे में हमें पता नहीं कि ये भक्ष्य है का भक्ष्य है। तो ऐसे ही जब तक हमें पता नहीं है कि ये काम में लेने लायक है कि नहीं है, हिंसक तरीके से बनी है कि अहिंसक तरीके से बनी है, तब तक हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। जब हमें पता चल जाए कि ये अहिंसक तरीके से, तभी उसको हम काम ले सकते हैं। तो बंधुओं, अब समय अपना समाप्ति की ओर जा रहा है, तो जल्दी से हम थोड़ा सा एक बार संक्षेप में 1 मिनट में बताते हैं, फिर आप लोगों को पूछते हैं, क्योंकि चर्चा में कुछ दूसरी चर्चाएं भी आ जाती है, और फिर जब हम आपसे सार पूछते हैं तो आप दूसरी बातों को तो बता देते हैं और जो श्लोक की मूल बात है उसे भूल जाते हैं। इसलिए हम फिर से आपको थोड़ा सा 1 मिनट में बताते हैं कि इस श्लोक में हमने ये समझा कि यह देह अपवित्र, मूर्तिक और अचेतन है। मैं शुद्ध, अमूर्तिक और समस्त पदार्थों को जानने के स्वभाव वाला हूं। शरीर के संयोग से मैं मलिन हुआ हूं, और ये शरीर तो ऐसा है, जगत में ऐसा कौन पदार्थ है जिसे यह मलिन नहीं करता है। और इसका भावार्थ ये है, आचार्य गुणभद्र देव कहना ये चाहते हैं, एक लाइन में यदि कहें तो कहना ये चाहते हैं कि देखो भैया,
ये शरीर अपवित्र है, तुम इसका संयोग छोड़ो मतलब ये तो जब आयु पूर्ण होगी छूट जाएगा, लेकिन अभी से तुम इसे अपना मानना छोड़ो, इससे भिन्न जो अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव है उस पर दृष्टि करो। अब हम आपको आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए, जो भी आप में से इस श्लोक का सार बताना चाहते हैं। आज जो भी चर्चाएं हुई है उन सब चर्चाओं में से जो कुछ भी बताना चाहते हैं, आपको पहले अंगूरी जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। शुद्ध अमूर्तक सुपर प्रकाशक असुच किया जड़ ने चेतन, किसको मलिन करे नहीं मूर्तिक असुच अचेतन दिख दिख दिख। इस श्लोक में बताया है कि जो आत्मा है वह शुद्ध है और निर्मल है और अमूर्तिक है। अमूर्तिक है माने इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, और स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। लेकिन असुच किया जड़ ने, और जो जड़ जो मतलब जो शरीर है वह असुचि है, अपवित्र है और मूर्तिक है और अचेतन है। मतलब इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। असुचि यह सप्त धातु में से बना हुआ है और अचेतन है, इसमें दर्शन ज्ञान रूप शक्ति नहीं है। किसको मतलब इस शरीर ने किस को मलिन नहीं किया है, मतलब इसके संयोग में जो भी वस्तु आती है वह सब मलिन हो जाती है, इसलिए इसको धिक्कार है। यहाँ गुणभद्र आचार्य कह रहे हैं कि शरीर के संबंध से तू महादुखी हुआ है और चारों गतियों में दुख को भोगा है, और इस असुचि अपवित्र देह को धारण करके तू असुचि हो गया है, असुचि कहलाया है। इसलिए इससे प्रेम छोड़, और जो कि तेरे संसार 4 गति 84 लाख भ्रमण का कारण है। जैसे कि दौलत राम जी ने छेड़ाला में बताया है, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसाद तै मैली, नव द्वार बहे घिनकारी अस देह करें किम आदि। हाँ जी, बहुत अच्छा अंगूरी जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम और लोगों को सुनते हैं, जो लोग पहले रेज हैंड किए थे शुरुआत में, जिनको हम अवसर नहीं दे पाए थे, उनमें से भी यदि कोई कुछ बताना चाहते हो, जरूरी नहीं पूरा बताएं, 1 लाइन 2 लाइन में भी बताना चाहें तो वे रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी हम अनम्यूट करते हैं पहले ऋतु भाभी जी आपको, आप बताएं। जय जिनेन्द्र, इस श्लोक में ये आचार्य गुणभद्र स्वामी ने ये बताया है कि ये शरीर अपवित्र और मूर्तिक है, इससे तुम है ना नाता तोड़ दो। और मैं तो है ना मतलब आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वभावी हूँ, और इस शरीर अपवित्र है, इससे ममत्व छोड़ो, और इस शरीर से जो भी संयोग में आता है वो मलिन हो जाता है, जो भी आता है वो मलिन हो जाता है, ये असुचि है, इसलिए इससे है ना नाता तोड़ दो, बस यही है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी केरल से प्रीति जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। आज के श्लोक में आचार्य गुणभद्र बता रहे हैं कि इस शरीर से राग भाव ममत्व को छोड़ना है, और यह शरीर रूपी है और मलिन करने वाला है। इस शरीर के संयोग में जो कुछ भी आता है वो मलिन ही हो जाता है, अतः इस शरीर को धिक्कार है। अपना आत्मा जो चेतन रूप है और स्वपर प्रकाशक है वही ध्यान योग्य है, अतः उसका अवलंबन करना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। अभी हम 1-2 प्रश्न पूछते हैं छोटे, जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। यहाँ पर आत्मा को कैसा बताया गया है, आत्मा के 3 विशेषण जो बताए गए हैं, वो जो भी आप में से बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। आत्मा को कैसा बताया गया है, आत्मा के जो 3 विशेषण आए हैं उन्हें बताने के लिए अभी रश्मि जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। आत्मा अमूर्तिक है, सुपर प्रकाशक है और चेतन रूप है। एक रह गया और एक के डबल हो गया। आत्मा अमूर्तिक है और दूसरा आपने कहा कि आत्मा स्वपर प्रकाशक है और चेतन है। स्वपर प्रकाशक और चेतन तो एक ही बात हो गई। एक ही बात हो गई। और
जो तीसरा था शुद्ध है। शुद्ध है, हाँ। तो बहुत अच्छा, अब हो गए तीनों विशेषण। आत्मा शुद्ध है, आत्मा अमूर्तिक है, और आत्मा सबको जानने के स्वभाव वाला है, चेतन है, ऐसा कह सकते हैं। अब 3 विशेषण शरीर के भी बताए गए हैं, तो जो भी आप में से बताना चाहते हैं शरीर के 3 विशेषण, शरीर कैसा है उसका स्वरूप जो बताया है। सुधा जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। शरीर मूर्तिक है और अचेतन है, और मूर्तिक है, चेतन है और अचेतन है, और अशुद्ध है, और अशुद्ध है। बहुत अच्छा। और एक खास बात बताइए उसके बारे में 3 विशेषण के बाद, वो भी यदि बताना चाहते हो, कि ये जगत में ऐसा क्या है जिसे मलिन नहीं करता। मतलब स्वयं तो अशुद्ध है जो है, लेकिन जो भी वस्तु इसके संयोग में आती है वो भी अशुद्ध हो जाती है। बहुत अच्छा। और अब हमारा ये अंतिम प्रश्न है कि आचार्य गुणभद्र देव शरीर का स्वरूप बताकर और आत्मा का स्वरूप बताकर कहना क्या चाहते हैं, सार क्या है, भावार्थ क्या है। और इसको बताने के लिए हमने अनम्यूट किया है सांगानेर से सुमित जी की आईडी को, जो भी आप में से बताना चाहते हो। हाँ जी, इसमें बताया गया है कि शरीर में जो एकत्व बुद्धि के कारण ये आत्मा इसको शरीर से ममत्व का त्याग करना है, ये बताया गया है। बहुत अच्छा। तो यहाँ शरीर और आत्मा का स्वरूप बताकर आचार्य गुणभद्र देव ये बात बताना चाहते हैं कि तुम परम पवित्र चेतन और अमूर्ति को, ये शरीर तो तुमसे विपरीत स्वभाव वाला है, अशुचि है, मूर्तिक है और अचेतन है। तुम इससे भेद ज्ञान करो, अपने को पहचानो और इसको अपना मानना छोड़ो। इस प्रकार से भेद ज्ञान करके इससे राग तोड़ने के लिए, इससे मोह छोड़ने के लिए कहा है। आप और हम सभी इस शरीर का राग मोह छोड़कर अपने शुद्ध चैतन्य तत्व में अपनापन कर, उसी को अपना जानकर मानकर उसी में जमकर रमकर सुखी हो। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक की चर्चा करेंगे कल। और अभी आमंत्रित करते हैं पंडित जी जय कुमार जी साहब को। पंडित जी साहब कोटा से पधारें और नाटक समय सार जी की आपकी सुंदर कक्षा चलती है, उसे प्रारंभ करावें।